इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद भावुक कर देने वाली खबर वैशाली जिले से आ रही है। वैशाली जिले के पौड़ा गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान की राजस्थान के जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। आज जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पौड़ा पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे और हर कोई उस वीर जवान को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ जमा हो गई। किसी की आंखें नम थी तो किसी के चेहरे पर गर्व की चमक। गांव में चप्पे चप्पे पर भीड़ लगी थी। परिजन का रो रो कर बुरा हाल था। माँ की चीखें हर किसी का दिल चीर रही थी। पिता बेसुध, भाई और रिश्तेदारों की आंखों में सिर्फ सवाल थे, क्यों चला गया हमारा लाल इतनी जल्दी। लेकिन साथ ही गांव वासियों में अपने सपूत की शहादत पर गर्व भी था। जवान ने देश की सेवा करते हुए प्राण गंवाए और आज उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दे रहा था। देश के लिए बलिदान देने वाले ये वीर सपूत हम हमेशा के लिए अपने गांव की माटी में अमर हो गया। हम सैल्यूट करते हैं उस बहादुर जवान को और उनके परिवार को। इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। पूरा इलाका आपने देखा होगा कि हजारों हजार लोग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या माताएं बहनें, क्या बुजुर्ग, सब लोग किस प्रकार से श्रद्धा भाव के साथ उनकी शव यात्रा में शामिल थे। सेना के जवान के श्रद्धा के रूप में आज हजारों लोग खड़े हैं। जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पे अपने दिन रात खपाए रहते हैं, आज उनकी शहादत हुई है। उस शहादत के कारण देखिए आज हजारों लोग अश्रुपूरित हैं, यहाँ लोग रो रहे हैं यहाँ, और उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। रियल सेवक तो इन्हीं के हैं, क्योंकि आज भी कोई भी बिहार पुलिस या कोई भी ऐसा होता है तो लोग उतना नहीं होता, लेकिन सेना का जवान होना सामान्य बात नहीं है। सेना बनना सामान्य बात भी नहीं। सीमाओं पर इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति हर समय देने के लिए तत्पर रहना, खड़े रहना, ये सामान्य बात नहीं है। आज हम सुख चैन से इसलिए सो सकते हैं अपने देश के अंदर कि सीमाओं पर ऐसे लोग, पंकज कुमार जैसे लोग सीमाओं पर खड़े होकर के हमारी सुरक्षा का काम कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा का काम देख रहे हैं। भारत माता की पंकज अमर रहे। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो हम अमर शहीद पंकज जी को हृदय से नमन करते हुए उनके ऊपर आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। ये बात काफ़ी दुख की बात है कि हमारे वैशाली के लाल और हमारे देश के एक लाल पंकज आज शहीद, मतलब 2 दिन पहले शहीद हो गए। उनके लिए पूरे जिलावासी आज उनके जो शव पटना से आया है, सभी लोग हाजीपुर से ही, पटना से ही लगभग हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं। भी उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। ये तो धन्य है वैसी माता जो ऐसा शब्द बोली है। उनको उनके गर्भ से पंकज जैसा लाल पैदा लिया है, और उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सभी देशवासी इस समय खास करके अपने जिलावासी काफ़ी मर्माहत है, क्योंकि शहीद हमारे पंकज भाई हो गए हैं। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। कहिएगा अपने क्षेत्र का एक वीर शहीद हो गया है, उसके बारे में। पौड़ा मदन सिंह के हमारे जवान हैं जो जैसलमेर में पोस्टेड थे, और वहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ जो आज हमारे बीच में हमारे जवान भाई नहीं रहे। इसके लिए बहुत दुखद की बात है, लेकिन गर्व की बात है कि आज देश के लिए हमारे जवान आज शहीद। देश के लिए जो जवान हैं उनके प्रति जिस तरह से यहाँ पे लोगों में सम्मान देखा जा रहा है, उसके लिए क्या कहें? क्योंकि और सेक्टर में ऐसा सम्मान नहीं मिलता है। देश के सेना के लिए पूरा देश, मजहब, जाति सारा छोड़ के लोग हैं। क्या कहना चाहिए इसलिए? नहीं, हम लोग को इन लोग से यही उम्मीद है कि इन लोग से आगे भी बहुत सहयोग मिला है, और इन लोग हमेशा तत्पर रहते हैं जब भी हमारे देश के लिए रहते हैं। जो भी है देश के लिए अपना जान तक निछावर के लिए सारे लोग जाति धर्म मजहब को छोड़ के, बिल्कुल जाति धर्म छोड़ के ये लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
और जब ये लोग हमारे बीच में नहीं रहते हैं, ये जो परंपरा है जो ये लोग हम लोग के बीच में जो दर्शाते हैं, दिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी। इसके वीर सपूत के लिए क्या कहना चाहिए? पंकज जी बहुत बहादुर और वीर सपूत है हमारे गांव के। उनका एक घटना में देहांत हो गया जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थे। हम सभी को उन पे बहुत गर्व है और इनकी शहादत खाली नहीं जाएगी। इनकी शहादत आज सभी युवाओं के अंदर एक जोश भर दी है कि वक्त पड़ेगा तो हम सभी अपने मातृभूमि के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हम उनको बहुत बहुत सलाम करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया, अपने भारत के आन बान शान को बनाए रखने के लिए खुद शहादत हो गए। मतलब किसी भी और जॉब या कुछ भी, लेकिन सेना के लिए पूरा देश का दिल धड़कता है। अगर सेना का कुछ हो जाता है तो पूरा देश, या कोई गांव, कोई कस्बा, पूरा देश रोता है। क्या कहिएगा? बिल्कुल, सेना ही जो है जो हम लोगों को सुरक्षित रखी हुई है। सेना जो है हर बॉर्डर पे तैनात रहती है, चाहे 24 घंटा सालों भर। हर कोई रोता है, पूरा देश, मजहब, कोई भी मजहब। कारण है ना, कारण है, यही कारण है कि सेना ही जो है जो हम लोग को सुरक्षित रखी हुई है। 24 घंटा सालों भर सेना, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, घर परिवार से दूर जा कर करके हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारे लोगों की रक्षा करते हैं वो। और जब आपदा का समय आता है तो वही सैनिक, चाहे वो कभी भूकंप आए या कभी बाढ़ आ जाए, तो वही सैनिक जो है कि हम लोगों की जान की भी रक्षा करते हैं। तो ऐसे सपूतों के लिए तो बार बार सैल्यूट होना चाहिए और हम लोग सैल्यूट करते हैं। और ये एक उदाहरण दिए हैं पंकज जी अपने आप को कुर्बान कर करके कि हम युवा भी अपने देश के लिए जब भी समय मिले, वक्त मिले, कुछ करें। और अगर उसके लिए अगर हम लोग को अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो दे, ताकि हमारे जन समूह सब सुरक्षित रहें हिंदुस्तान में। इतना और कहीं आपको कोई भी जन सलाह नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सेना शहीद होता है तो लगता है युवाओं में जोश बढ़ जाता है। यानी कि बोले तो उसके लिए कर गुजरने की कुछ ऐसा जोश है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो जोश तो पैदा होगा ना। आज हमारे सैनिक ईमानदारी से सरहद पे रहते हैं, जब आपदा का समय आता है तो समाज के लिए खड़े उतरते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, तो वो तो एक्चुअल में हम रियल हीरो हैं। तो जब रियल हीरो की जब शहादत होगी तो हर किसी के आंख में आंसू आएंगे, हर किसी उनको गर्वान्वित महसूस करेगा, गर्व से उनको देखेगा।